अभी तो हमारी दोस्ती शुरू हुई है। अभी तो शुरुआत है दोस्ती की। चीखें हिंदुस्तान की निकलना शुरू हो गई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम तो होगी हिंदुस्तान को बांग्लादेश की पाकिस्तान से दोस्ती करने की। अब तो बिछड़े हुए भाई थे भाई, हम तो वापस मिल चुके हैं। पाकिस्तान में जो बांग्लादेश को लेकर खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिलके हिंदुस्तान को फंसा लिया। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है। पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहां बांग्लादेश में। ਤੁਹਾਡਾ पुराना लव अफेयर जाग चुका है, पुराना प्यार जाग चुका है। उसकी मिसाल ये है, ढाका नेशनल क्लब के अंदर कायदे आजम साहब को हीरो दोबारा मान लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जिना ना होते तो हम आजाद ना होते। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। भिखारी भिखारी की हेल्प करेगा भैया, खुद को जो है खाने के लाले पड़े हुए, भाई पेट खाली है बेचारे का, और ये जो है लुंगी का हेल्प करेगा। भारत के द्वारा अब एक बहुत ही अग्रेसिव और डेयरिंग मूव लिया गया है। हमारे वेस्ट बंगाल में जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, वहां पर जो बीएसएफ की तैनाती थी दोस्तों, उसको अब जीरो लाइन पे मूव कर दिया गया है। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है, और जैसे इजराइल ने हमास और फिलिस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मिलके फंसा लिया। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलहदा हो गया था। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। चीमा साहब जुल्म ना करें। जुल्म खैर कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर नहीं कर रहे, अपने आप पे कर रहे हैं। आपका मुस्तकबिल, ये जो आपकी इस वक्त जो काला जादू आपके सर चढ़ के बोल रहा है, ये आपकी काफन में आखिरी कील होगा चीमा साहब। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, अब बांग्लादेश और भिखारिस्तान मिलकर भारत को फंसाने के सपने देखने लगे हैं। आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश में नजदीकियां बढ़ रही है, यानी अब ये मिलकर भारत को फंसाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश उसी राह पर जा रहा है जो अपने निर्माण से पहले पूर्वी पाकिस्तान के दौरान था। मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से हाल ही में लिए गए 5 बड़े फैसले इस बात के गवाह है, जिन्हें आप बांग्लादेश के पाकिस्तान प्रेम वाले के तौर पर भी समझ सकते हैं। बांग्लादेश की नई सरकार की नीतियां और नीयत में कुछ ऐसी ही चीजें झलक रही है। अब इसी को देखते हुए भारत सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और इंडियन आर्मी को बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात कर चुकी है। वहीं भारत सरकार ने बांग्लादेश को दिए जाने वाली खाद्य सामग्री पर भी रोक लगा दी है। भारत बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा करने वाला है, यानी पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के हाथ में भी भीख का कटोरा आने वाला है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी? देखिए, अगर आपने तरीफे तुरीफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे? देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। कान है ये 19-20 का भी फर्क नहीं है इन दो देशों में, और इनको मिलना भी चाहिए भाई। छोड़ दो, इनको मिलने दो। ये किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये इतनी बेवकूफ जाहिल अवाम है ये दोनों देशों की कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। असल में बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ काफ़ी हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बहुत सारे लोगों को तालिबान बना कर अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो है यूज़ किया। आज वो तालिबान जो है खुद पाकिस्तान के अगेंस्ट हो गए। अब अफ़गानिस्तान से इनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, कोई दहशतगर्द पालने के लिए कोई बच्चा नहीं मिल रहा अफ़गानिस्तान से। अब ये बांग्लादेश पे जाके कब्जा जमाएंगे, और बांग्लादेश के लोगों तो पहले से ही दिमाग उनका आतंकवादी है, और बांग्लादेश के लोगों को ट्रेन करेंगे। देखना, नए नए ग्रुप बनाएंगे। ये तालिबान के नाम से थे, वहाँ पे और ग्रुप बनाएंगे, और फिर बांग्लादेश के लोगों को अपने मदरसों में जिहाद की बातें और भाई ये सारी चीज़ें सिखाकर फिर देखना एक नया ग्रुप बनेगा। पाकिस्तान का काम ही यही है, वो अपने लोगों की रोटी छीन के
जो है नाजायज़ बच्चों को खिलाता है ताकि वो बड़े होके जो है दहशतगर्द बने और उनको किसी ना कंट्री में जाकर उसको यूज़ करे, या फिर अमेरिका से पैसे लेके हाँ मेरे पास इतने पाले हुए टट्टू हैं, जैसे तालिबान को कल तक यूज़ किया, वैसे ही ये बांग्लादेश से लोगों को या बच्चों को मदरसों में पढ़ा कर उल्टे सीधे ब्रेन वॉश करके उनको एक नया ग्रुप का नाम देंगे और एक नया ग्रुप बनाएंगे। तभी इन लोगों को जो है हमदर्दी है बांग्लादेश से, नहीं तो बांग्लादेश से इन लोगों को क्या हमदर्दी है। इनको खुद को खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये बांग्लादेश की हेल्प करेंगे, क्या हेल्प करेंगे बांग्लादेश की। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है, और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छट्टी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए, चटियल मैदान बना देना चाहिए। मैं आज से 15 दिन पहले तक मैं कह रही थी कि डिवाइड कर दो और एक हिंद देश और एक बांग्लादेश रहने दो, लेकिन अब जिस तरीके से ये छोटा हजूर और बड़ा खजूर जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण दे रहा है, जिस हिसाब से आतंकी हरकतें कर रहा है और जिस हिसाब से खुद के मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हमासी है, वो फलस्तीनी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत है। मारो काटो हटाओ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 2-4 ऐसा फेंको ऊपर से इजराइल की तरह कि एकदम चटियल मैदान हो जाए बांग्लादेश, और उसके बाद उसको बना दो हिंद देश। दैट्स इट, सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता था ये वाले बॉर्डर में, अगर मान लीजिए इस तरफ इंडिया है, इस तरफ बांग्लादेश है, तो दोस्तों हमारी जो बीएसएफ की फोर्सेस होती थी वो इस बॉर्डर से ऑलमोस्ट 100 मीटर की दूरी अंदर जाकर के उन्होंने अपनी तैनाती को किया हुआ था। इसके पीछे का मेन रीजन एक तो यही था कि जो बॉर्डर है वो यहां पर प्रॉपर डिमार्केशन नहीं थी, एंड दूसरी बात यहां पर जो अगर आप बॉर्डर के पास में जाएंगे तो यहां पर बिजली पानी की जो सप्लाई थी वो भी प्रॉपरली देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन इस वजह से जो वहां के आसपास के फार्मर्स थे उनको काफी दिक्कत होती थी, बिकॉज अगर किसी फार्मर की फार्मलैंड यहां पे बॉर्डर के पास में भी है तो उसको उसके ऊपर खेती करने के लिए भी बीएसएफ से जाके पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, उसी के बाद जाकर के वो अपनी इन लैंड्स को कल्टिवेट कर पाते थे। लेकिन अब सडनली कल रात की ही खबर सामने आई है, बीएसएफ ने जो अपने ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट है, जो तैनाती है, उसको शिफ्ट कर दिया है टू द जीरो लाइन अलोंग द बॉर्डर विद बांग्लादेश इन वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। यानी कि अब हमारी जो यहाँ पे ट्रूप्स जो कि पहले 100 मीटर की दूरी पे अंदर हुआ करते थे, उनको अब शिफ्ट करके ये बिल्कुल बॉर्डर के ही पास में लाया गया है, जिसको कि टेक्निकल भाषा में जीरो लाइन का नाम दिया जाता है।